कुछ क्वालिटी नहीं। पूरा बिहार के जनता सी सर्वे में देखें रिपोर्ट है 41%। सारा वो तो मोदी जी भी करते रहते हैं, सर्वे उर्वे कराते रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं कि ज्ञान या बुद्धि की कमी है, अभी राजनीति करने नहीं आता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की क्वालिटी सिर्फ देख रहे हैं, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कितना बढ़ रहा है। भीड़ तो देखने भी आती है कि कौन कैसा है। भीड़ के भरम में मत पड़िए, भीड़ के भरम में मत। भीड़ वोटर तो राजद के आगे पीछे सब लोग अनपढ़ है। तो आपको क्या लगता है कि कौन है? अगर अनपढ़ नहीं है और गंवार नहीं है तो तेजस्वी यादव के तो नमा फेल ही काहे बोलते हैं? उनसे आप डिबेट करिएगा। डिबेट क्या करना, नौ फेल ना बता सकते हैं। अच्छा, दंगा कौन करे, भाजपा करे या राजद? कौन आपको यूज करे? अरे भाई इस हमाम में सब नंगे हैं। इस क्या अब तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, अभी तक मुस्लिम समाज को यूज करे? बिल्कुल आप देख रही है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय यहाँ पर सेफ नजर आते हैं? बिल्कुल। कहाँ मैं भाई तो भ्रष्टाचार को जो चला, मतलब क्या पता, मतलब कि अगर आपके सरकार आते हैं जनसुराज के तो फिर पीके टैक्स ना चलेगा? बिल्कुल नहीं है। अब बंदी लागू हुई है। नेता ने शराब खोलने की बात की, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है ताड़ी खोलने के लिए बोले। मेरी बात करना, हम आप मेरी बात सुन लें। तो एक ही मुद्दा तो है आप लोग के भी, वो दारू खोलने के लिए आपके नेता बोलते हैं, इधर ताड़ी के लिए बोलते हैं। ज्यादा कुछ तो है नहीं। हमारा नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी बातें बोले हैं कि ताड़ी खुलाने के लिए बोले हैं, ताड़ी पर जो प्रतिबंधित है उसको हटाने के लिए बोले। ये बिहार की बातें नहीं कर रहे हैं, सदन में बिहार की बातें नहीं हो रहा है, उक्ता उक्ति हो रहा है उसके परिवार के, उसके परिवार के। भाई इसीलिए ना हम आपको बता रहे, एक दूसरे के कोई अपने उसको उछाल रहे हैं, कोई उसको अपने फिक्सिंग है। ये महागठबंधन। और नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए मौजूदगी हमारी फिर से राजधानी पटना के जनसुराज कार्यालय में, और साथ बातें करने के लिए हैं जनसुराज के प्रवक्ता सैयद मसीउद्दीन साहब। इनसे बातें करेंगे। अभी बिहार की राजनीति में देख ही रहेंगे किस तरीके से तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, और बिहार की जो सदन है उस सदन में किस तरीके से लोग बयानबाजी हो रहा है। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है सबसे। धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं अभी बिहार विधानमंडल में जो हो रहा है महागठबंधन और एनडीए के लोगों के द्वारा, वो निम्न स्तर की बहस चल रही है। गंदी राजनीति का उद्घोष हो रहा है। एक दूसरे के कोई अपने उसको उछाल रहे हैं, कोई उसको अपने मैच फिक्सिंग है। ये महागठबंधन और एनडीए की मैच फिक्सिंग है। आपने नहीं देखा कि किस तरह तेजस्वी ने गिरिराज सिंह को जिताने के लिए एडी चोरी एक लगा दिया बेगूसराय में, कि कन्हैया नहीं जीते, और किस तरह वहाँ किया, किस तरह जाकर के पूर्णिया की सीट में कहा कि महागठबंधन को वोट दीजिए, नहीं तो इंडिया को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। तो ये सब इनकी मैच फिक्सिंग है। 35 साल से बिहार को इन लोगों ने चारागाह बना लिया है। 10 मार्च 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, और तब से 1997 में उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। जब वो चारा घोटाले में जेल गए, उन्होंने को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद 2005 में श्री नीतीश कुमार जी बने। तो पिछले 35 सालों से इन लोगों ने, तुम बनो चाहे हम बनो, भय की राजनीति, जात पात की राजनीति। जन स्वराज के सूत्रधार और प्रणेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने आज सारण के बड़ौड़ा चीनी मिल के मैदान में विशाल जनसभा, आज जो जनसभा में भीड़ उमड़ी है उसको देखना चाहिए लोगों को कि ये परिवर्तन का वाहक है। ये भीड़ परिवर्तन बिहार में जो होने वाला है। छपरा के लोगों ने आज बताया, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं एनडीए के, ये भात की राजनीति कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के चेहरा हैं, वो भात की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को उलझा करके रखे हुए हैं। और श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो परिवार है, ये दोनों मिलकर जात की राजनीति कर रहे हैं। जात और बात की राजनीति से बिहार को उबारने के लिए जन स्वराज एक नए विकल्प के रूप में बिहार की जनता के सामने खड़ा है। लेकिन कोई बिहार की बातें नहीं कर रहे हैं, सदन में बिहार की बातें नहीं हो रहा है, उक्ता उक्ति हो रहा है उसके परिवार के, उसके परिवार के। भाई इसीलिए ना हम आपको बता रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इन लोगों को आराम फरमाने के लिए भेज देना है। बहुत हो गया 35 साल। समाजवादी चिंतक और समाजवादी नेता स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें एक हफ्ता इंतजार नहीं करती हैं, और बिहार की जनता 35 सालों से इंतजार कर रही है। ये बहुत, तो इनके पास कुछ है कहां? वो उसको गाली दे रहे हैं सदन में, वो उसके बाप को उलट रहे हैं, वो उसके मां को उलट रहे हैं। ये सदन का स्तर है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे हों, जहां सदन में इतनी अच्छी अच्छी बहस हुआ करती थी, उस सदन का बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया है। और सदन तो चेहरा है कि बिहार में सब क्या हो रहा है। ये बिहार विधान परिषद हो या बिहार विधानसभा हो, दोनों में जिस स्तर की बहस हो रही है वो दर्पण है कि इनके एजेंडे में बिहार के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं है। ये लोग सिर्फ फेयर साइकोलॉजी की पॉलिटिक्स जो है, फिर भयभीत करने, भाजपा और दंगे का खौफ दिखाकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन कर रहा है। उसी तरह नरेंद्र मोदी जी लोगों को मुसलमानों का भय दिखा करके और
किलो और 4 किलो अनाज का भात का भय दिखा करके ये लोग सिर्फ इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं लोगों को। नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी बातें बोले हैं कि ताड़ी खुलाने के लिए बोले हैं, ताड़ी पर जो प्रतिबंधित है उसको हटाने के लिए बोले हैं। ये भाई आप किस नौवां फेल आदमी की चर्चा कर रहे हैं? सरदेव प्रशांत किशोर जी ने तो, आपको बता दें कि सरदेव प्रशांत किशोर जी तो 1-1.5 साल से ये मुद्दा बनाए हुए। जब 2 अक्टूबर 2022 को ये पदयात्रा शुरू हुई थी चंपारण से सरदेव प्रशांत किशोर जी की, तो पदयात्रा के दौरान 5500 गांव का जो भ्रमण हुआ था, उस भ्रमण के दौरान लोगों से काफी फीडबैक मिला था। ताड़ी खुलने से दिक्कत है, सुनिए ना, तो उसमें लोगों ने शराबबंदी के बारे में बात की थी कि किस तरह लोगों को परेशान कर रही है पुलिस किस तरह राजा बन रही है पैसा के माध्यम। एक बिहार में पैरेलल अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। तो उसी वक्त सरदेव प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अगर बिहार 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी तो बिहार में जन स्वराज का जो मंत्रिमंडल होगा उसका पहला संलेख जो कैबिनेट में जाएगा वो हम शराबबंदी को खत्म करेंगे। तो यही कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? आप जान लीजिए कि बिहार में अब तक 2016 में शराबबंदी लागू हुई है। नेता ने शराब खोलने की बात की, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है ताड़ी खोलने के लिए बोले। मेरी बात करना, मेरी बात सुन लें, आप एक डाटा देख लें कि 2016 से अब तक 8.5 लाख FIR बिहार में हो चुके हैं और इस 8.5 लाख FIR में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग या तो पुलिस की हिरासत में लिए हैं या न्यायिक अदालत में जेल गए हैं। और 1.5 लाख ऐसे लोग हैं पूरे बिहार के जेलों में जो 1.5-2 साल से बिना जमानतदार के अभाव में शराब के केस में अभी भी बिहार की जेलों में बंद हैं। तो इसमें इन्होंने क्या बहुत गनीमत, हम तो पहले ही ताड़ी को मुक्त करने की बात तो हम पहले ही कह चुके हैं। जनस्वराज के प्रणेता सरदेव प्रशांत किशोर जी ने तो ताड़ी वगैरह जैसी जो चीजें हैं इनको पहले ही हम लोगों ने कहा दिया कि इसको मुक्त कर देंगे। और होगा 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो हम करके दिखा देंगे। तो एक ही मुद्दा तो है आप लोग के भी, वो दारू खोलने के लिए आपके नेता बोलते हैं, इधर ताड़ी के लिए बोलते हैं, ज्यादा कुछ तो है नहीं। हमारा दूसरा मामला हमारा ये है कि जो 15 से 20 हजार करोड़ की जो पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हुई है, जो सरकार के खजाने में नहीं जा रही है, जो थानेदार, पुलिस इंस्पेक्टर, DSP, SP से लेकर के एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग और अन्य पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी के खजाने में जा रही है। और जो रोज आप देख रहे हैं, आज भी नालंदा के DTO के बारे में आया कि उनके घर में 1.5 करोड़ रुपया कैश मिला है और बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये जो इस तरह लूट है बिहार में, DK टैक्स चल रहा है, कभी बिहार में RCP टैक्स हुआ करता था, कभी बिहार में चारा घोटाला हुआ करता था, आजकल पूरी लूट हो रही DK टैक्स के रूप में, उसके पहले RCP टैक्स के। तो भ्रष्टाचार को जो चारा, मतलब क्या पता, मतलब कि अगर आपके सरकार आते हैं जनसुराज के तो फिर PK टैक्स ना चलेगा? बिल्कुल नहीं। हम तो देखिए, हमारा तो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ हम तो एक उम्मीदवार भी, आप जान लीजिए कि पूरे बिहार में 1,07,00,000 से ज्यादा हमारे संस्थापक सदस्य, किसी दल के पास बिहार में इतना बड़ा ये नहीं है। अभी हमारा उम्मीदवारी का चल रहा है, तो हमारा जिस दिन पोर्टल जनस्वराज का खुला उस दिन से अब तक 10,000 लोग उम्मीदवार के लिए आवेदन दे चुके हैं। भौतिक रूप से हमारे 2,000 लोग आकर के हमारा ये फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। तो एक जो आकर्षण है जनस्वराज के प्रति, जनस्वराज के लोग बिहार को एक मुक्ति, बिहार में जो करप्शन जो है, जो भ्रष्टाचार है, जो अव्यवस्था की स्थिति है, बिहार जो जंगल राज बन गया है, बिहार जो दरिंदा राज बन गया है, इससे मुक्ति के लिए पूरे बिहार की आवाम जनस्वराज को एक मुक्ति का परचम बरदार के रूप में देख रही है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय यहाँ पर सेफ नजर आते हैं जनसुराज? बिल्कुल। कहाँ है भाई, आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं? जैसे बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें मुसलमान भी उसका एक अंग है। बिहार के लोगों से अलग थोड़ी है, बिहार के आम आवाम से मुसलमान थोड़ी अलग है। तो परिवर्तन उसको भी चाहिए और वो भी परिवर्तन चाहता है बिहार में, कि उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और दंगे का खौफ दिखा करके 35 साल से लालू का परिवार लूट रहा है। और राज्यसभा में किसको भेजेगा? संजय यादव का, जिसका जो एक वोट बिहार में नहीं दिला सकता है। और जो मुसलमान 18 से 20% वोट देगा, उसको करीम साहब को कैसे दिया राज्यसभा में टिकट, और फैयाज को कैसे दिया टिकट, और फैसल अली को विधान परिषद में कैसे भेजा, फारूक को कैसे भेजा? हम नाम लेके कहां पैसा किसके अकाउंट में गया हम सब बता सकते हैं। अच्छा, दंगा कौन करे हैं? भाजपा करे हैं, राजद? कौन आपको यूज कर रहा है? अरे भाई, इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो खुला एजेंडा है मुसलमानों से दुश्मनी। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, वो मुस्लिम की आदत को चूरते हैं, मुसलमानों का नेतृत्व भरने नहीं देते हैं। सरदेव प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान चालू किया है, उसमें आपने देखा होगा कि 15 जुलाई को पटना के हज भवन में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुई और किस तरह पूरे बिहार के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग आए। 1 सितंबर को पटना के बापू सभागार में जो मुस्लिम नेतृत्व का सम्मेलन हुआ, उसमें किस तरह लोग आए। तो मुस्लिम समुदाय, और आज जितना मुस्लिम समुदाय की लीडरशिप प्रखंड से लेकर के विधानसभा तक और जिला स्तर तक या राज्य स्तर तक जितने लीडरशिप हमारे पास जुड़ी हुई है, नाम गिना दें तेजस्वी या नाम गिना दें लालू या नीतीश जी कि उनके पास कितनी लीडरशिप है। सबसे ज्यादा बिहार का मुस्लिम लीडरशिप
और मुस्लिम आह्वान श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हैं, उनके बिहार में परिवर्तन के लिए जन स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या अब तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल, अभी तक मुस्लिम समाज को यूज कर रहे थे? बिल्कुल, मुस्लिम समाज को यूज कर, तो मुस्लिम समाज ने बता दिया बेला में, नानी याद दिला दिया कि नहीं? हाँ, तो नानी याद दिला देंगे, काहे चुनाव की चिंता कर रहे हैं? ये नौवा फेल मुसलमान को समझावेगा? सब मुसलमान समझ रहा है बिहार में कि वो उसको बदलाव चाहिए, और बदलाव के मूड में है मुस्लिम समाज भी। जैसे समाज का हर तबका, चाहे शिक्षाविद हो, बुद्धिजीवी हो, वकील हो, एडवोकेट हो, हमारा जो विचार मंच है इसमें प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, उसी तरह मुस्लिम समाज के भी सारे शिक्षाविद हमारे यहाँ हैं। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर पत्रकार से लेकर सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव बिहार में असंभावी है 2025 में। अब और अब मैं बता दूं कि 2025 में बिहार में जन स्वराज की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के दौरान नौमा फेल ही काहे बोलते हैं? उनसे आप डिबेट करिएगा। डिबेट क्या करना? नौवा फेल को क्या बोलेगा कि मैं पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट हैं? अरे भाई क्या कहेगा बताइए ना, आपको हम क्या बोले कि नौवा फेल को क्या कहते हैं? ज्ञान या बुद्धि की कमी है, अभी राजनीति करने नहीं आता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की क्वालिटी सिर्फ इतनी है कि वो मुख्यमंत्री की बाप और मुख्यमंत्री माँ के गोदी में खेले, इससे ज्यादा कोई क्वालिटी नहीं। क्या कुछ क्वालिटी नहीं? पूरा बिहार के जनता सी सर्वे में देखें रिपोर्ट है, 41% सारा वो तो मोदी जी भी करते रहते हैं, सर्वे उर्वे कराते रहते हैं, उसी ये लोग भी कराता रहता है, उसमें क्या दिक्कत है? सर्वे और फला जनता तय करती है। आप जान लिए जन स्वराज में जनता उसी तरह करेगी जिस तरह 10 साल पहले दिल्ली में 70 की विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 67 सीट दिया था। इस बार बिहार की जनता 243 विधानसभा क्षेत्र में 225 विधान सीटें जन स्वराज को दी। देख रहे हैं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कितना बढ़ रहा है। भीड़ तो देखने भी आती है कि कौन कैसा है। भीड़ के भ्रम में मत पड़िए, भीड़ के भ्रम में मत। भीड़ वोटर नहीं होती है, भीड़ मतदाता नहीं होती है। तो जन स्वराज के साथ भी तो भीड़ होता है। भीड़ जन स्वराज के जो लोग समर्थक हैं वो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे हों, समाज वो समझता है कि बदलाव जरूरी है बिहार में, वो बदलाव के लिए आया है, वो जात के नाम पर जुटा नहीं है। तो राजद के आगे पीछे सब लोग अनपढ़ है। तो आपको क्या लगता है कि कौन है? अगर अनपढ़ नहीं है और गंवार नहीं है तो हरियाणा का यादव आके सब पढ़ाता है सबको। संजय यादव क्या है, क्या क्वालिटी है? इसीलिए ना कि सबको पढ़ाता है या दिल्ली में अयाशी के लिए व्यवस्था करता है। देख सकते हैं हमारे साथ हैं सैयद मसीह उद्दीन जी, जो जन स्वराज के प्रवक्ता हुए, जो तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं। बहुत ही अपने कड़ा शब्दों से राजद को खदेड़ने की कोशिश की है। बाकी इस वीडियो का प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।